हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, देखिए, सरकार की तैयारी 24 अप्रैल से हर वार्ड और पंचायत में शिविर। यानी कि जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है, उसमें जो क्या है, 24 अप्रैल से हर वार्ड और पंचायत में शिविर लगाने की तैयारी कर रही है। तो इसको एक बार मैं ज़ूम कर लेता हूँ। देखिए, राज्य सरकार जनता को विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा देने से पहले उनका फिर रजिस्ट्रेशन करेगी। यानी कि आपको क्या है, अगर आपको मुफ्त में या 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भरवाना है, या फिर आपको अलग अलग जो दे रखी है, अगर गैस सिलेंडर भरवाना है, या फिर आपको 100 यूनिट बिजली चाहिए, तो क्या करना है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो देखिए क्या लिख रखा है, लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके तहत राज्य सरकार 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगा रही है। 24 अप्रैल से महंगाई राहत जो कैंप लगा रही है, इसकी जानकारी आ गई है आज। देखिए, प्रदेश में 2000 स्थायी कैंप के साथ हर वार्ड और पंचायत में दो दो दिन के पृथक कैंप लगेंगे। मतलब 24 अप्रैल से प्रत्येक वार्ड और पंचायत में दो दो दिन के कैंप लगाए जाएंगे। स्थायी कैंप 30 जून तक लगेंगे। कैंप रजिस्ट्रेशन के बाद ही बजट घोषणा में फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आपको, अगर आपको 500 रुपये में सिलेंडर बनवाना है, या आपको 100 यूनिट बिजली फ्री कर लेनी है, या कि जो किसान है 2000 यूनिट बिजली फ्री लेनी है, तो आपको 24 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो कैंप है, उसको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको फ़ायदा लिया जाएगा। राज्य सरकार कैंप की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने शनिवार को वीसी के माध्यम से मैराथन में बैठक सभी विभागों के साथ जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्तों को कैंप योजना की जानकारी दी। सभी जिला कलेक्टर से मंगलवार तक महंगाई राहत कैंपों की क्रियान्विति का प्लान मांगा है। वीसी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में भी महंगाई राहत कैंप का काउंटर लगेगा। यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है आपके प्रशासन शहरों के संग, उसमें भी, या गाँव के संग, उसमें भी ये कैंप लगेगा। इसके अलावा 2000 स्थानों पर स्थायी कैंप लगेंगे। मतलब स्थायी कैंप भी 2000 जगह पर लगने वाले हैं। आगे क्या है, तो देखिए, 2000 स्थायी कैंप के साथ हर वार्ड और पंचायत में दो दो दिन के पृथक कैंप 30 जून तक लगेंगे स्थायी कैंप। देखो, इच्छुक लाभार्थी, सरकार का उद्देश्य कि योजना का लाभ लेने वाले ही कैंप में आएंगे। पात्रों के मुकाबले इच्छुक लोगों के आंकड़े में ज़्यादा अंतर रहता है। ठीक है। तो सरकार योजनाओं का दायरा बढ़ा सकती है। साथ ही कैंप में एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन होगा। लोगों को इसके लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, इनका होगा रजिस्ट्रेशन। देखिए, ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद आपको जानकारी चाहिए, इसमें कौन कौन से चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। देखिए, इनका होगा गैस सिलेंडर योजना। अगर आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर भरवाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल से योजना तो लागू हो गई है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको आज भी सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है। क्योंकि उनको अगर एक आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद में वो क्या है, आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी जुड़ा होना चाहिए। तो आज भी उनके लगभग वो टंकी वगैरह नहीं भरी जा रही है। दूसरा क्या है, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क, तथा कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क। अगर आपको 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना मौके पर ही वितरण, जो कैंप लगेंगे उसके साथ ही दिए जाएंगे। मनरेगा, यानी कि जो नरेगा में अतिरिक्त योजना की जो योजना चल रही है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसको में अगर ये रजिस्ट्रेशन होगा तो इसके बाद ये आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखो क्या क्या लिख रखा है। देखिए, संशोधित होगी सदस्यता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना न्यूनतम 1000 पेंशन। मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन रिवाइज्ड पीपीओ ऑर्डर, मतलब क्या है, आपको 1000 रुपये की पेंशन लगा लागू करनी है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पालनहार योजना, रजिस्ट्रेशन और संशोधित भुगतान आदेश। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई राशि 25 लाख तक, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बीमा राशि 10 लाख रुपए। मतलब इन सारी योजनाओं को अगर आपको फायदा लेना है तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही इन सभी का आपको फायदा मिलेगा। उपयोगी जानकारी, अपने क्षेत्र के साथ किसी अन्य कैंप
में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में कैंप लगे उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, आप किसी भी क्षेत्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जन आधार कार्ड से होगा रजिस्ट्रेशन, आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, उससे रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि आपको पता, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन का दे दिया, कैसे होगा? जन आधार कार्ड से होगा। जन आधार में शामिल परिवार का कोई भी सदस्य रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मतलब आपके जन आधार कार्ड में किसी भी परिवार के सदस्य का नाम है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 2 माह तक चलेंगे गेम, अभी भी अवधि भी बहुत दे रखी है, 2 माह दे रखी है। एक काउंटर पर 10 योजनाओं का हो सकता है रजिस्ट्रेशन, एक काउंटर पर 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था, कैंपों के लिए जिलेवार टेंडर बनाए गए हैं। प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ बजट दिया गया है। ठीक है। शिविर के लिए पंचायत को 50,000 रुपये का बजट दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में एमएलए लेड से 20 लाख रुपए खर्च। मतलब ये जो बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक अलग अलग रुपयों के बजट बनाए गए हैं, उनके आधार पर ये व्यवस्था की गई है। योजना की शुरुआत लंपी में मरने वाले गाय पर पशुपालकों को 40,000 रुपये मुआवजा 10 अप्रैल। मतलब देखो ये अभी चल रही थी लंपी बीमारी वाली, 40,000 तक मुआवजा देने के लिए बात करी थी, वो आ रही है 10 अप्रैल तक। क्या? लंपी में से मरने वाली गाय पर पशुपालक को 40,000 रुपये मुआवजा 10 अप्रैल। इसके अलावा महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन 30 अगस्त, इसकी डेट दे रखी है 30 अगस्त। ये भी बढ़िया न्यूज़ है, 30 अगस्त 2023 से देने की बताई गई है। और इसके अलावा लोक कलाकार स्कीम 14 अप्रैल, श्रमिक संबल योजना 1 मई से, विश्वकर्मा कामगार 1 जून से, मिड डे मील से दूध वितरण जून माह से। ये सारी योजनाओं को अगर आपको लाभ चाहिए तो एक बार आपको जन आधार कार्ड लेकर जाना है, कैंप में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको मैं पल पल की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।